झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति जी का जन्मदिन है। इन्होंने बोला कि आज हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे गुरुकुल नारसन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। तो हमने सोचा कि हम जांच पड़ताल ही कर लेते हैं, वास्तव में कटाई छटाई झाड़ू वाड़ू होगी, हो सकता है कई बार एक झाड़ू हो और झाड़ू से काम चल जाएगा। तो इनकी टीम काम भी कर रही नहीं कर रही, हम आ गए और आने के बाद हमने देखा कि काम तो चल रहा है। देखिए, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो गरीब लोगों से लेकर के अमीर लोग सभी तक जुड़ा हुआ है। और आपने पहले ही कहा कि कुछ नेतागण जो है सांकेतिक रूप से करते हैं, हम लोग सांकेतिक रूप से करने वाले नहीं हैं। हम लोग वास्तविकता में मूलभूत समस्याओं पर काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हम लोग सांकेतिक रूप से नहीं करते, हम लोग का मतलब कौन, वीरेंद्र जाति जी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस से मेरा तात्पर्य है। अगर तात्पर्य कांग्रेस से है तो मैंने हरीश रावत जी को कई बार सांकेतिक धरना करते हुए देखा है। कितनी सफाई करके जाएंगे ये बता दीजिए मुझे। यहाँ से यहाँ तक जितना आप देख रहे हैं। नहीं भैया, ये पूरा होगा। विधायक जी जो काम करते हैं पूरा करते हैं। वो अपने काम पर लगे हुए हैं हम लोग यहाँ वाइट के चक्कर में लगे हुए हैं और विधायक जी अपने काम पर देखो जरा, कैमरामैन को दिखाओ, लगे हुए हैं पूरे जोर से। आप नहीं लगे हुए हो, आपको भी लगना पड़ेगा। अभी मैं भी लगा। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज झबरेड़ा विधानसभा के विधायक वीरेंद्र जाति जी का जन्मदिन है। इनको हमने सुबह विश किया। विश करते ही हमने पूछा आज क्या हो रहा है। इन्होंने बोला कि आज हम स्वच्छता अभियान चलाएंगे गुरुकुल नारसन के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। अब ये स्वच्छता अभियान को लेकर के कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी हो या कई ऐसी पार्टियां हों, वो सांकेतिक रूप से ऐसे काम कर देती है। तो हमने सोचा कि हम जांच पड़ताल ही कर लेते हैं, वास्तव में कटाई छटाई झाड़ू वाड़ू होगी, हो सकता है कई बार एक झाड़ू हो और झाड़ू से काम चल जाएगा। तो इनकी टीम काम भी कर रही नहीं कर रही, हम आ गए और आने के बाद हमने देखा कि काम तो चल रहा है। ये सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद, आपका शुक्रिया। और ये चीज़ मैं सोच रहा था कि सांकेतिक रूप से होगा, इसी वजह से मैं पड़ताल करने चला आया और आप जो है सच में ये कैंची लेके काटना शुरू कर दिया है। नहीं, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि हम लोग कुछ भी सांकेतिक रूप से नहीं करते हैं। अगर कहते हैं तो करते हैं। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। हमने पिछले महीने भी यहाँ अस्पताल में विजिट की थी, तब देखा था कि यहाँ के हालात जो हैं बड़े ख़राब हैं साफ़ सफाई व्यवस्था को लेकर के। तभी हमने एक दिन नियत करते हुए कि उस दिन हम यहाँ साफ़ सफाई का अभियान चलाएँगे, स्टाफ को भी जागरूक करेंगे। और मैं मानता हूँ इसमें भारतीय जनता पार्टी की, हालांकि मुझे राजनीतिक बात आज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सरकार की बड़ी कमियां हैं। क्योंकि यहाँ सफाई कर्मी नहीं है, सफाई कर्मी का उचित स्टाफ नहीं है। अगर नहीं सफाई कर्मी का उचित स्टाफ होगा तो कैसे चलेगा काम। डॉक्टर्स प्रॉपर नहीं है, तो हॉस्पिटल्स के हालात ख़राब हैं। तो हमारा अभियान सरकार को जागरूक करने के लिए भी है कि भाई सरकार कम से कम आप जाग जाओ, आम आदमी की जो परेशानियां हैं उनको देख लो और उन परेशानियों को देखते हुए ज़रा उनका निराकरण कर दो। एक सवाल, कुछ समय पहले भी जब हमने आपसे सवाल पूछा था स्वास्थ्य विभाग को लेकर के, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आपने डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। आज स्वास्थ्य विभाग मतलब एक स्वास्थ्य वाली जगह पर ये स्वास्थ्य केंद्र पर आकर के आप सफाई कर रहे हैं, तो कारण क्या है? क्या वास्तव में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के सरकार सचेत नहीं है या सचेत कराना चाहते हैं, या आपके मन में कुछ स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसा है? देखिए, स्वास्थ्य का जो मुद्दा है वो गरीब लोगों से लेकर के अमीर लोग सभी तक जुड़ा हुआ है। और 1.5 वर्ष से ज़्यादा मुझे सेवक के रूप में, विधायक के रूप में हो गया। और सबसे पहली मेरी लड़ाई स्वास्थ्य को लेकर के ही चलती आ रही है। लगभग 140-45 के आसपास डॉक्टर्स जो है जनपद हरिद्वार में कम थे। उनमें निश्चित रूप से थोड़ी सी अब कमी आई है। कुछ डॉक्टर्स, जब कई बार कहा, माननीय मंत्री जी को भी सदन में कहा, सचिव महोदय से भी कहा, तो उन्होंने कुछ एक डॉक्टर्स भेजे हैं। लेकिन अधिकतम संख्या के जो डॉक्टर्स हैं, विशेषज्ञ डॉक्टर्स हैं, वो अभी तक हमारे यहाँ नई जनपद में नहीं है। और आप अगर देखेंगे तो डेंगू की महामारी चली, फिजिशियन का होना हर अस्पताल में आवश्यक था। रुड़की की ओपीडी, और मैं मानता हूँ रुड़की में सबसे ज़्यादा, जनपद का सबसे ज़्यादा इलाज कराने वाले लोग रुड़की उपजिला चिकित्सालय में। और विडंबना देखिए स्वास्थ्य विभाग की कि वहाँ पर फिजिशियन भी नहीं है। इसको लेकर के भाई फिजिशियन नहीं है, साफ़ सफाई के लिए क्या, साफ़ सफाई के लिए भी स्टाफ नहीं है क्या? नहीं, साफ़ सफाई के लिए स्टाफ अगर होता तो हम लोगों को आने की आवश्यकता थोड़ी ही पड़ती। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ सेवक फाउंडेशन सबके मतलब ये लोगो लगा हुआ है, आपका भी लगा हुआ, क्या है ये सेवक फाउंडेशन? एक मैंने कहा ना कि एक सेवक के रूप में हम लोगों ने एक अपनी टीम है वो बनाई है एक फाउंडेशन के तहत। और हम लोगों ने तय किया है कि जो काम सरकार त्वरित नहीं कर पाती,
या बाउंडेशंस होते हैं, पेपर्स के बाउंडेशन है, अन्य बाउंडेशंस हैं, तो उन कामों को लेकर एक हमारा प्रयास है कि हम सेवक फाउंडेशन के माध्यम से उनमें तत्परता लाएं। और एक ये सामाजिक संस्था है, समाज की सेवा करने के लिए हमने एक फाउंडेशन बनाया है। कि सरकार अगर जो काम नहीं करेगी वो काम सेवक फाउंडेशन करेगा। नहीं, देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। सरकार है, अगर वो चाहे तो कर भी सकती है, पर कुछ एक काम जो हम त्वरित रूप से कर सकते हैं, मतलब अपना श्रमदान दे करके कर सकते हैं, कुछ अंशदान दे करके कर सकते हैं। सरकार का मुकाबला तो हम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक हम कर सकते हैं, तो वो हम लोग सेवक फाउंडेशन के माध्यम से इसमें तत्परता लाएंगे। अच्छा, जैसे आज जन्मदिन के अवसर पर आपने ये जगह चुना और यहाँ पर स्वास्थ्य सफाई मतलब साफ सफाई कर रहे हैं आप, क्या मैसेज देना चाहेंगे अन्य लोगों को? क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई विधायक वास्तव में फावड़ा लेकर के और झाड़ू लेकर के सड़कों पर उतरे, क्योंकि लोग इससे कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि क्या और लोगों को आप मैसेज देना चाहेंगे, जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, कुछ ऐसा? देखिए, मेरा सबको एक ही संदेश है कि जो हमें मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और उनमें जो कमियां हैं, सरकार को सजग करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और आपने पहले ही कहा कि कुछ नेतागण जो है सांकेतिक रूप से करते हैं, हम लोग सांकेतिक रूप से करने वाले नहीं हैं, हम लोग वास्तविकता में मूलभूत समस्याओं पर काम कर रहे हैं। तो मेरा क्षेत्र की जनता से, सब लोगों से कहना है कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और अपने हक की आवाज़ जो है वो सदा बुलंद करते रहें। अच्छा, आपने कहा कि हम लोग सांकेतिक रूप से नहीं करते, हम लोग का मतलब कौन? वीरेंद्र जाती जी या कांग्रेस पार्टी? नहीं, कांग्रेस से मेरा तात्पर्य है। अगर तात्पर्य कांग्रेस से है तो मैंने हरीश रावत जी को कई बार सांकेतिक धरना करते हुए देखा है। नहीं, वो पहले कह करके करते हैं कि हम आज इतने बजे से इतने बजे तक सांकेतिक करेंगे। हाँ, वो सांकेतिक अलग हुआ कि उन्हें अल्टीमेटम दे करके उन्होंने सांकेतिक किया। हम लोगों ने कहा कि आज हम यहाँ साफ़ सफाई अभियान चलाएंगे, तो ये अभियान है और जब तक यहाँ की कंप्लीट, यहाँ तक कि कैंपस की अधिकतम सफाई ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। कल मैं उत्तम सुगर मिल में था तो कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष उतनी मजबूती से कोई बात नहीं उठा पा रही है, इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। अगर मजबूती से कांग्रेस सवाल उठाती, मजबूती से धरना देती तो शायद स्थिति परिस्थिति कुछ और होती, सरकार सजग हो जाती। आपके चैनल को मैंने पहले भी कहा था, ये सरकार बड़ी ही बेशर्म और निकम्मी सरकार है। आमतौर पर ये परिपाटी थी कि जो भी सवाल विपक्ष द्वारा जनता के हित में उठाए जाते थे तो सरकार उन पर काम करती थी, लेकिन यह निर्लज सरकार आम हित को, आम जनता के मुद्दों को हम लोग उठाते हैं एक जागरूक विपक्ष के रूप में, पर इसके कान पर जू तक नहीं रेंगती। हरिद्वार में किसान परेशान हैं, युवा बेरोजगार परेशान हैं, और इससे बड़े बड़े उदाहरण मैं आपको क्या दूं। अच्छा, कितनी सफाई करके जाएंगे ये बता दीजिए मुझे। यहाँ से यहाँ तक जितना आप देख रहे हैं कंप्लीट सफाई करके जाएंगे। यहाँ के शौचालय की बड़ी हालत ख़राब है, उसमें एक प्लम्बर भी आकर के वहाँ का मेंटेनेंस करके जाएगा, उसकी भी सफाई होगी। ये आज नहीं कि आज ही जारी रहेगा, ये कोशिश जो है ना, जब तक यहाँ का कंप्लीट सफाई का काम एक बार रनिंग में नहीं आएगा तब तक जारी रहेगी। चलिए, उसको लेकर के भी हम ज़रूर दिखाएंगे आपको कि वास्तव में क्या जो बीड़ा उठाया वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। आपको जन्मदिन की पुनः पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। अन्य लोगों से बात करूँगा मैं। क्या आप यहीं के हैं या फिर साथ में आए? हम लोग विधायक जी की टीम के सदस्य हैं, साथ हैं, और आज इस विधायक जी के शुभ अवसर पर हमने प्रण लिया है कि एक अच्छे काम करके विधायक जी के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और कोशिश करते हैं कि ये प्रयास निरंतर जारी रहे हमारे। ये पूरा साफ सफाई करके जाओगे आप लोग? जी, पूरा साफ सफाई करेंगे। करके जाएंगे पूरा करके जाएंगे जी, पूरा सफाई करेंगे? बिल्कुल जी, पूरा। आधा अधूरा तो नहीं करेंगे? नहीं 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 जैसे होता है कई बार कि बस अब कर दिया, नहीं नहीं, शोशाबाजी जो होनी थी हो गई, इसके बाद फिर चलते हैं घर। ने बोला वही होगा, पूरा होगा तो पूरा होगा। क्या कहेंगे कुछ? ये काम जैसे कई बार जब पॉलिटिकल लोग आते हैं साफ सफाई करने, स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई काम करने या सांकेतिक रूप से करके चले जाते हैं, तो ये काम पूरा हो पाएगा, पूरे साफ सफाई हो पाएगी? नहीं भैया, ये पूरा होगा। विधायक जी जो काम करते हैं पूरा करते हैं। कोई भी आधा अधूरा नहीं। तो जैसे होता है ना, कई बार तो आधा अधूरा ही होता है, कहाँ कोई पूरा होता है जी। सरकार आधी है बची हुई है कांग्रेस की और आप कह रहे हैं नहीं, पूरा करते हैं जी। हमारा गांव दैया की है जी, मैं प्रधान हूँ वहाँ से। तो विधायक जी ने हमारे यहाँ जल भराव की समस्या थी 10 साल से, उससे भी इन्होंने निजात दिलाई। पूरा कराया नहीं, आज तक कभी किसी ने नहीं कराया था। तो विधायक जी जो काम करते हैं पूरा करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज मैं अपने विधायक जी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दूंगा। और अभी आप पूछ रहे थे हमारे प्रधान जी से कि काम अधूरा होगा या पूरा होगा। मैं आपके कैमरामैन से कहूँगा एक बार विधायक जी की तरफ को कर दें जरा कैमरा, वो अपने काम पर लगे हुए हैं हम लोग यहाँ वाइट के चक्कर में लगे हुए हैं और विधायक जी अपने काम पर देखो जरा, कैमरामैन को दिखाओ, लगे हुए हैं पूरे जोर से।
और आप नहीं लगे हुए हो, आपको भी लगना पड़ेगा। अभी अभी मैं भी लगा था उनके साथ में, अभी फिर लगेंगे तुरंत थोड़ी देर बाद। और पूरा जब तक ये यहाँ से साफ नहीं हो जाएगा, जब तक पूरी टीम सेवा फाउंडेशन पूरे को करने के बाद ही यहाँ से हम लोग जाएंगे। तो विधायक वीरेंद्र जाति का जन्मदिन है, साफ सफाई हो रही है, लेकिन वो सफाई पूरी हो जाएगी तो उसका भी फोटोग्राफ्स, उसका भी वीडियो हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। तमाम ऐसी खबरें होंगी जो आप द न्यूज़ नेटवर्क पर देखते हैं, और बने रहिए, देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।